पुरी की धूप में चमकता स्वर्ण मंडप, नीला समुद्र और उसकी लहरों पर उड़ते कबूतर, यही वह दृश्य था जहां बंधु मोहांती का जन्म हुआ। सन 1875 की बात है, जब ओडिशा के एक छोटे से गांव कटक के पास मोहांती परिवार में एक पुत्र ने जन्म लिया। पिता पंडित हरि मोहांती मंदिर के पुरोहित थे। माँ लक्ष्मी देवी भक्ति गीत गाती। घर में सुबह शाम श्रीमद् भागवत की चौपाई गूंजती। बंधु बचपन से ही मंदिर की घंटियों की ध्वनि में बड़ा हुआ। 5 वर्ष की उम्र में उसने पहली बार जगन्नाथ जी के रथ को देखा। विशाल रथ, लाखों भक्तों की भीड़ और उस रथ पर विराजमान नीले पीले रंग के बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। उस दिन से उसके हृदय में एक अग्नि प्रज्वलित हुई, मैं भी इनका दास बनूंगा। बचपन बीता, किशोरावस्था आई। बंधु पढ़ने लिखने में तेज था। संस्कृत, ओडिया और बंगला भाषाएं उसने घर पर ही सीखी। पिता उसे वैदिक विद्या सिखाते, पर बंधु का मन मंदिर की सेवा में लगता। 16 वर्ष की उम्र में उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। माँ रोई। पिता ने समझाया, बेटा, भक्ति घर में रहकर भी की जा सकती है। पर बंधु ने कहा, माँ, जगन्नाथ जी का दरबार मेरे लिए घर है। वह रातों रात पुरी चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने मंदिर के बाहर एक कोने में डेरा डाला। दिन भर मंदिर की सफाई करता, फूल चुनता, भक्तों को जल पिलाता। रात में जगन्नाथ जी के नाम का जप करता। धीरे धीरे मंदिर के सेवायतों ने उसे पहचाना। एक दिन महंत गोविंद दास जी ने उसे बुलाया। बेटा, तुम्हारा नाम? बंधु मोहांती। क्या करना चाहते हो? जगन्नाथ जी की सेवा, महंत ने मुस्कुराकर कहा। सेवा कोई छोटी बात नहीं, पहले भक्ति की परीक्षा होगी। बंधु को मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया दी गई। वहाँ वह रहने लगा। उसकी दिनचर्या निश्चित थी। सुबह 4 बजे उठना, स्नान, मंदिर में झाड़ू लगाना, फिर भोग की तैयारी में हाथ बंटाना। शाम को आरती, रात में कीर्तन। एक बार रथ यात्रा का समय आया। लाखों भक्त पुरी में जमा हुए। रथ खींचने की बारी आई। बंधु भी भीड़ में था। अचानक रथ रुका। रस्सियां फिसल रही थी। लोग चिल्ला रहे थे। बंधु ने आगे बढ़कर रस्सी पकड़ी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा, पर उसने रस्सी नहीं छोड़ी। रथ चला। उस दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए बंधु के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उसी रात उसे स्वप्न आया। जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, बंधु, तू मेरा सच्चा दास है। समय बीता। बंधु अब मंदिर का स्थायी सेवक बन गया। उसने ओडिया में भक्ति गीत लिखने शुरू किए। उसके गीत सरल थे, पर हृदयस्पर्शी। एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मोरे, नीलाचल निवासे दर्शन दे प्रभु, करुणा करो मोरे। लोग इसे गाते, नाचते। बंधु ने कभी अपने गीतों का श्रेय नहीं लिया। कहता, ये जगन्नाथ जी की कृपा है। वह भक्तों को समझाता, जगन्नाथ कोई मूर्ति नहीं, वे जीवंत है। वे भक्त के हृदय में रहते हैं। एक बार पुरी में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मर रहे थे। मंदिर का भंडार खाली हो गया। सेवायत चिंतित थे। बंधु ने कहा, प्रभु कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते। उसने मंदिर के बाहर एक छप्पर डाला और भक्तों से कहा, जो भी अन्न है, लाओ। जगन्नाथ जी का प्रसाद बनेगा। लोग थोड़ा थोड़ा अन्न लाए। बंधु ने उसे पकाया, भोग लगाया, फिर भक्तों में बांटा। चमत्कार हुआ, अन्न खत्म नहीं हुआ। हजारों लोग भोजन पाकर चले गए। यह घटना पूरे ओडिशा में फैल गई। लोग कहने लगे, बंधु मोहांती जगन्नाथ जी का अवतार है। पर बंधु को प्रसिद्धि पसंद नहीं था। वह कहता, मैं केवल दास हूँ। उसने कभी दान नहीं लिया। जो मिलता मंदिर को दे देता। एक बार एक धनी सेठ ने उसे स्वर्ण मुद्राएं दी। बंधु ने उन्हें मंदिर के खजाने में डाल दिया। सेठ ने कहा,
यह आपके लिए है। बंधु ने उत्तर दिया, मेरा क्या, मेरा तो सब जगन्नाथ जी का है। उसकी भक्ति में एक और आयाम था, सेवा। वह रोगियों की सेवा करता। एक बार हैजा फैला, लोग मंदिर से दूर भाग रहे थे। बंधु मरीजों के पास जाता, दवा देता, भोजन कराता। एक रात एक बूढ़ी महिला मरने वाली थी। बंधु ने उसे गोद में लिया, जगन्नाथ जी का नाम जपाया। सुबह महिला ठीक हो गई। उसने कहा, मुझे स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और कहा, बंधु मेरा दूत है। बंधु की ख्याति दूर दूर तक फैली। कलकत्ता से एक अंग्रेज अफसर आया। उसने बंधु को देखा, उसकी सादगी देखी। उसने पूछा, आप इतनी सेवा क्यों करते हैं? बंधु ने कहा, प्रभु ने मुझे चुना है। अफसर ने उसे नौकरी का ऑफर दिया। बंधु ने मना कर दिया, मेरा काम यही है। उम्र बढ़ी। बंधु अब 60 वर्ष के थे। शरीर कमजोर हो गया, पर भक्ति नहीं। वह अब मंदिर के अंदर नहीं जा पाता था, पर बाहर बैठकर कीर्तन करता। एक दिन उसे पता चला कि मंदिर में एक नया सेवक आया है जो भोग चुराता है। बंधु ने उसे पकड़ा। सेवक ने कहा, मैं गरीब हूँ। बंधु ने उसे गले लगाया और कहा, चोरी मत करो, प्रभु सब देते हैं। उसने सेवक को अपना भोजन दे दिया। अंतिम दिन आए। सन 1955 की रथ यात्रा। बंधु रथ के पास बैठा था। उसने जगन्नाथ जी को देखा और कहा, प्रभु अब मुझे बुलाओ। रात में उसकी तबीयत बिगड़ी। भक्त इकट्ठा हुए। बंधु ने अंतिम गीत गाया, जगन्नाथ राखो मोरे अंत समय में साथ। नीलाचल छोड़कर अब वैकुंठ को जात। उसने आंखें बंद की। सुबह जब भक्त आए, बंधु का शरीर शांत था, मुंह पर मुस्कान। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। लोग कहते हैं, उस दिन जगन्नाथ जी की मूर्ति पर एक आंसू दिखा। बंधु मोहांती की कथा आज भी जीवंत है। पुरी के मंदिर में उनकी समाधि है। भक्त वहां जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनके गीत गाते हैं। उनकी शिक्षा सरल है, भक्ति में निस्वार्थ सेवा, प्रभु पर पूर्ण समर्पण। वे सिखाते हैं कि जगन्नाथ कोई दूर के देवता नहीं, वे हमारे हृदय में रहते हैं। उनकी कथा ओडिशा की लोक कथाओं में गाई जाती है। बच्चे सुनते हैं, बड़े याद करते हैं। बंधु मोहांती कोई महान संत नहीं थे, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई आश्रम नहीं बनाया। वे एक साधारण भक्त थे जिन्होंने जीवन को जगन्नाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी कथा बताती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, हृदय की गहराई में होती है। आज भी रथ यात्रा में जब रथ चलता है, लोग कहते हैं, बंधु भाई का आशीर्वाद है।